जब उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा के दौरान इतनी मौतें होती है तो आखिर लोग वहां इतना भीड़ क्यों लगाते हैं। जब 2013 में केदारनाथ में इतनी भयानक आपदा आई थी जिसमें सरकार ने कहा था कि 5 से 6 हज़ार मौतें हुई है, जिनका कि सरकारी आंकड़ा है, लेकिन आज भी ऐसे कई परिवार हैं जो आज भी ये दावा करते हैं कि उनके लोग आज भी केदारनाथ की आपदा में लापता है। लेकिन हर साल केदारनाथ में लोग भीड़ लगाते हैं और वहाँ की सरकार का सिस्टम उस बढ़ती भीड़ को ठीक से मैनेज कर पाने में आज भी असफल है। दोस्तों, आज हम केदारनाथ धाम की उन बातों पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में लोग बहुत कम बातें करते हैं, और वो है केदारनाथ धाम में लोगों की मौत का सिलसिला। दोस्तों, आप जब भी केदारनाथ धाम के बारे में जानने की सोचते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स। इनमें दिखाए जाते हैं केदारनाथ धाम के रंग बिरंगे दृश्य, और उसी से वशीभूत होकर आप केदारनाथ का टिकट काटते हैं। जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो आपका सामना होता है असली चैलेंज से, लेकिन जब आप आसपास के लोगों को जोश से भरपूर पाते हैं तो आप भी हर हर महादेव का नारा लगाते हुए आप भी पैदल चलना स्टार्ट कर देते हैं। महादेव आपके कष्टों को देखते हुए आपको बल देते हैं ताकि आप उनके दरबार में पहुंच जाएं। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैदल चलना नहीं चाहते या फिर पैदल चलने में असमर्थ होते हैं। उन्हीं को देखते हुए यहाँ पर हेलीकॉप्टर सेवा कई सालों पहले शुरू की गई थी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि केदारनाथ यात्रा में अब तक हेलीकॉप्टर से कितनी मौतें हुई है? कितने लोग हर साल केदारनाथ हेलीकॉप्टर में अपनी जान गंवाते हैं? यहाँ तक कि केदारनाथ धाम जाने के पैदल रास्ते में भी लोग हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं और अपना दम तोड़ देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ धाम के हेलीकॉप्टर हादसे के बारे में। दोस्तों, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि पिछले 14 सालों में कुल मिलाकर 10 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हुई है, और जिसमें 30 से भी ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये सरकारी आंकड़ा है, और सरकारी आंकड़ा हमेशा एक्चुअल आंकड़े से हमेशा कम ही होता है। 12 जून 2010 जब केदारनाथ में हेलीकॉप्टर से जुड़ी पहली दुर्घटना हुई थी, उस समय प्रभातम हेलीकॉप्टर के हेलीपैड पर खड़े हेलीकॉप्टर के पंखे की चपेट में आने से एक युवक की कटकर मौत हो गई थी। ये जो मृतक था वो हेली कंपनी का ही कर्मचारी था। 21 जून वर्ष 2013 केदारनाथ धाम आपदा में रेस्क्यू के दौरान 21 जून को एक निजी हेलीकॉप्टर जंगल चट्टी में क्रैश हो गया था, जिसमें पायलट की मौत हो गई थी। इस हादसे के 4 दिन बाद ही बचाव व सुरक्षा कार्य में लगा भारतीय सेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर 25 जून को गौरीकुंड की पहाड़ों से टकराकर क्रैश हो गया था। इस दर्दनाक हादसे में सेना के 20 जवानों की मौत हो गई थी। उसके बाद 28 जून को केदारनाथ में 2 किलोमीटर आगे गरुड़ चट्टी में एक निजी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसमें पायलट व को पायलट सहित 3 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। 25 मई 2016 केदारनाथ में गुप्तकाशी से टेक ऑफ करते समय हेलीकॉप्टर का अचानक दरवाज़ा खुल गया था। हालांकि इसमें सभी यात्री सुरक्षित थे, लेकिन एक बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। 3 अप्रैल 2018 केदारनाथ में निर्माण सामग्री ले जा रहा सेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर 2 हिस्सों में टूट गया था, लेकिन दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। 13 मई 2019 केदारनाथ में टेक ऑफ करते समय एक निजी कंपनी के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। हालांकि दुर्घटना टल गई, परंतु ये तकनीकी खराबी हर बार इन हेलीकॉप्टर्स में होती ही रहती है। फिर 18 अक्टूबर को केदारनाथ से गुप्तकाशी के लिए उड़ान भरते समय एक निजी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसमें पायलट सहित 7 लोगों की मौत हो गई थी। अब सोचिए, जा रहे थे दर्शन करने, लेकिन क्या से क्या हो गया। 23 अप्रैल 2023 केदारनाथ हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर के टेल रोटर की चपेट में आने से यूकाडा के वरिष्ठ वित्त नियंत्रक की मौत हो गई थी। दोस्तों सोचिए, हेलीपैड पर खड़े खड़े लोगों की मौत हो रही है। अब 2024 का मामला जानिए। केदारनाथ धाम में लैंडिंग से कुछ देर पहले ही हेलीकॉप्टर में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया था। इससे हेलीकॉप्टर हवा में ही नाचने लगा। 2 मिनट के लिए ऐसा लगा कि जैसे ही हेलीकॉप्टर क्रैश होने वाला है। लिहाजा लोगों में अफरा तफरी मच गई। वो जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन आखिरकार पायलट ने हेलीपैड से करीबन 100 मीटर की दूरी में जाकर एक खाई में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई।
हेलीकॉप्टर में 6 यात्री सवार थे। ये अभी सभी सुरक्षित है, लेकिन जरा सोचिए मामला कितना खराब हो सकता था। परंतु फिर भी लोग हेलीकॉप्टर का सहारा लेते ही रहेंगे। हेलीकॉप्टर वैसे का वैसा ही रहेगा, उसमें टेक्निकल फॉल्ट आते ही रहेंगे, और जिस दिन महादेव की नज़र हटी उस दिन सब साफ। अब सुनिए पैदल चल रहे केदारनाथ धाम पहुंचने वाले यात्रियों के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 4 धाम यात्रा शुरू होने के 16 दिनों के अंदर 56 तीर्थ यात्रियों ने दम तोड़ दिया है। इसमें 50 साल से अधिक आयु के 40 यात्री शामिल थे। इन सभी तीर्थ यात्रियों में एक चीज कॉमन थी, और वो है हार्ट अटैक। इन सभी 56 लोगों में 27 उन लोगों की मौतें हुई जो केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा पर जा रहे थे। दरअसल होता क्या है इसे जानिए। ज़्यादातर वो लोग यहाँ पर जाने गंवाते हैं जो कि 40 से 45 के ऊपर के लोग होते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री उच्च हिमालय क्षेत्रों में आता है, जहाँ पर ठंड के साथ ही ऑक्सीजन की कमी से सांस से संबंधित दिक्कतें आती है। ऐसे में वो लोग जो पहाड़ी क्षेत्रों का अनुकूल नहीं है, जिनका हार्ट कमज़ोर है, वे एक झटके से यहाँ पर आते हैं और उनका शरीर यहाँ के माहौल को झेल नहीं पाता, और फिर हार्ट अटैक से वे सभी अपनी जानें गंवाते हैं। अब दोस्तों, एक बात जान लीजिए, यहाँ की सरकार को चाहिए पैसा, और जो कि सिर्फ यहाँ के टूरिज्म से आता है, वो आपको यहाँ पर आने से रोक नहीं सकते। वे आपको ये नहीं कहेंगे कि पहले अपने आप को फिट करो फिर यहाँ पर आना। वे हर साल देखते हैं कि इन जगहों पर अच्छी खासी भीड़ होती है, लेकिन फिर भी वे यहाँ आने वाले लोगों पर लिमिटेशंस नहीं लगाते। हाँ, लेकिन केदारनाथ धाम में भगवान शिव के द्वार के बंद होने के टाइमिंग को बढ़ा जरूर देते हैं, ताकि लोग ज़्यादा लंबे समय तक दर्शन कर पाए। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि ऐसी यात्राएं अपने जीवन काल में आप तभी कर लें जब आपके घुटने और दिल सही सलामत हो। अगर नहीं है तो फिर ऐसी जगहों पर आने के लिए अपने शरीर को पहले से तैयार करें, क्योंकि अपना बूढ़ा और जर्जर शरीर को लेकर आप भगवान के पास जाएंगे। क्या आप मन से भगवान की पूजा कर सकेंगे? अगर आपके शरीर में दुख तकलीफ ही रहेगा तो आप भगवान की भक्ति में क्या मन लगाएंगे? तो मेरा उन युवाओं से भी यही कहना है कि बुढ़ापा आने से पहले या अपना शरीर जर्जर होने से पहले इन जगहों के दर्शन कर ले। सरकार को चाहिए सिर्फ पैसा। आप मरे या आपके साथ कुछ भी हो, ये जिम्मेदारी सरकार नहीं लेगी। अगर हमारे साथ यहाँ कोई दुर्घटना होती है तो सरकार एक स्ट्रेचर का इंतज़ाम कर देंगे, जिससे आप नीचे पहुँच जाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। महादेव के पास अगर जाना है तो पहले उनसे अनुमति ले, उनसे बल ले, उनसे सामर्थ्य ले। ये ऐसी जगह है जहाँ एक वक्त खुद भगवान शिव उपस्थित होकर अपने उन भक्तों को दर्शन देते थे जिनका जीवन सिर्फ और सिर्फ शिवमय था। वो सिर्फ भगवान शिव के लिए ही यहाँ जाते थे। वे ये नहीं सोचते थे कि मुझे वहाँ पर क्या सुख सुविधा मिलेगी। वो ये सोचते थे कि एक बार भगवान शिव का दर्शन हो जाए, अगर मेरा शरीर वहाँ पर गिर भी जाए, मर भी जाए, मैं वहाँ मिट भी जाऊँ, तब भी मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज तो यहाँ आने वाले लोगों को सिर्फ सुविधाएं चाहिए, अच्छे होटल्स चाहिए, अच्छे खाने चाहिए, सब कुछ यहाँ चाहिए। इंटरनेट चाहिए, 4G चाहिए, वीडियो कॉल चाहिए, ताकि वे अपने फैमिली मेम्बर्स को वीडियो कॉल के ज़रिए यहाँ का नज़ारा दिखा सके। अगर ऐसा नहीं होगा ना, तो यहाँ लोग आना ही बंद कर देंगे। केदारनाथ में भगवान शिव तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोगों के आकर्षण का सिर्फ केंद्र ही बनकर रह गया। यहाँ की ऊर्जाओं को तो कोई फील करना ही नहीं चाहता। दोस्तों, बस आगे क्या कहूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।